प्रोबेबिलिटी बहुत आसान अल्फाज के अंदर जो है ना, चांस को कहते हैं। द चांस ऑफ समथिंग अकरिंग। जैसे हमारे अंदर ना प्रोबेबिलिटी की बड़ी इंट्यूशन भी होती है। जैसे व्हाट्स द, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट you are going to open your water tank घर वाला and find a snake in it versus what's the probability that you're going to cross the road and see a vehicle passing। अब हो सकता है कि आप अपने घर की टैंकी खोलें और उसमें से सांप निकल आए और रोड जब क्रॉस करें तो रोड बिल्कुल खाली हो। बट इंट्यूशन क्या कहती है? इंट्यूशन यही कहती है कि सांप निकलना बड़ा मुश्किल काम है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका चांस बहुत कम है, बट you crossing the road and finding a vehicle, moving on the road is highly probable. So in short words, probability chance को कहते हैं। और अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज इसको बताना चाहते हो तो probability एक वो numerical evaluation होती है मैथ्स के अंदर उस चांस की कि कोई पर्टिकुलर इवेंट वुड हैपन। फॉर एग्जांपल समवन कैन से कि यार टैंकी में से सांप निकलने का जो चांस है वो 0.00000001% है, और ये जो रोड है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस पे क्रॉस करने से पहले मेरे सामने से एक व्हीकल गुजरेगा, उसका चांस तकरीबन 90% है, बिकॉज दैट इज व्हाट रोड्स आर फॉर। एनीवे, हम जो अभी तक गिनतियां सीखते आ रहे थे ना, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन यूज़ करके, प्रोबेबिलिटी के अंदर वही दो होंगी, सिर्फ और सिर्फ आपने डिफरेंट काउंट्स करके डिवाइड कर देने। कैसे डिवाइड करने? नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्स, या इसको आप कह दो कि जो डिजायर्ड इवेंट का काउंट है वो ऊपर रखना है, और जो टोटल काउंट है वो आपने नीचे रखना है इवेंट्स का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल सेट, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिक्का उछालता हूँ, ठीक है। अब मेरे से पूछा जाता है कि यार सिकंदर, क्या चांस है कि हेड आएगा। अब हेड जो है, टोटल टोटल कितने सिक्के की कितने इवेंट्स हैं, ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ इस फ्रैक्शन को, इस सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला को बताने के लिए। हेड या टेल है, राइट। तो इनमें से मेरा जो डिजायर्ड इवेंट है उसका काउंट 1 है, मतलब एक है, और टोटल कितने हैं? 2 हैं। 1/2 0.5, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा जी। 50% चांस है कि अगर मैं कॉइन उछालता हूँ तो हेड आ जाएगा। 50-50 चांस होता है, राइट। सो दैट विल हेल्प यू मेक सेंस ऑफ दिस रादर कंफ्यूजिंग सी फ्रैक्शन। अच्छा, बट क्योंकि उस कंफ्यूजिंग सी फ्रैक्शन के अंदर सैम्पल स्पेस और इवेंट्स का जिक्र आया हुआ है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब लेट्स से कि हम दो फेयर कॉइन टॉस करते हैं। फेयर कॉइन का बेसिकली मतलब ये होता है, मैथ में यूज होता है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता। फेयर कॉइन का मतलब ये होता है कि मतलब उसकी दोनों साइड्स इक्वली बैलेंस्ड हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसका वेट एक साइड पे इस तरह से हो कि जब भी आप उछालो तो उसी साइड से नीचे गिरे और ऑपोजिट साइड नजर आए, राइट। दैट्स अ फेयर कॉइन। अगर दो कॉइन्स इकट्ठे आप उछालते हो तो क्या क्या चांसेस है? एक चांस ये है कि एक पे हेड आ जाएगा, एक पे टेल। हो सकता है दोनों पे हेड्स आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे टेल्स आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, राइट। इसी तरह रोलिंग अ डाइस में होगा। एनीवे, कमिंग बैक कॉइन के ऊपर, तो वो जो सेट है ना एस, जिसमें सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो एक सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। मतलब सैंपल स्पेस के अंदर ये जो सारी हेड टेल, हेड हेड टेल 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 हेड की पॉसिबिलिटीज है ना, ये वो आपका सैंपल स्पेस है कि जिसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वेयर बोथ कॉइन्स गिव अ सेट। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि यार व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि दोनों कॉइन्स पे हेड आएगा। अब हमने सैंपल स्पेस देख लिया, ठीक है। सैंपल स्पेस ये है कि यार ये 4 इवेंट्स हो सकते हैं, दोनों हेड्स वाला ये है, इनके एक इवेंट है, मतलब जो इवेंट हमें दरकार है उसका काउंट 1 है, और टोटल इवेंट 4 है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी 1/4 और 25%, क्योंकि 1/4 को जब आप कैलकुलेट करोगे ना 0.25 आएगा, 100% से मल्टीप्लाई करोगे 25% आ जाएगा। तो 25% इज द प्रोबेबिलिटी कि यार दोनों हेड्स आएंगे। अगर कोई मेरे से पूछे कि सिकंदर यार एग्जैक्टली एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं कहूँगा अच्छा देख लेते हैं यार कौन कौन से इवेंट्स हैं एग्जैक्टली एक हेड वाले। एक तो ये है, एक ये है,
तो 2 हैं 4 में से, ये बन जाता है 1/2, वो बन जाता है 0.5। 0.5 मुझे पता है होता है जी 50%। तो 50% पॉसिबिलिटी है कि एक हेड आ जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली 1 हेड आ जाएगा। सो ये जो बातें हो रही थी ना कि यार इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस में तो सारे इवेंट्स आ गए ना, लेकिन जो पर्टिकुलर एक आउटकम है, जैसे 2 हेड्स का आ जाना, 2 टेल्स का आ जाना, इस पे टेल, इस पे हेड, इस पे हेड, इस पे टेल का आ जाना, उसको इवेंट कहा जाता है, उसको ई से डिनोट किया जाता है। और बेसिकली वो सैंपल सेट, ये जो सारा जिसके अंदर है, इसका वो एक सबसेट होता है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। रोलिंग अ डाइस में भी आप देख सकते हो कि आउटकम्स क्या है। डाइस के ऊपर नहीं, वो जिसमें हम लूडो खेलते होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स होते हैं, तो या एक डॉट आ सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अब उसमें से सैंपल स्पेस आप क्या बनाओगे, यही बनाओगे, इन सारे इवेंट्स जो पॉसिबल हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है, उसका सैंपल स्पेस बन जाएगा। आपसे कोई पूछेगा यार आयशा बताएंगे व्हाट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि इवन कोई नंबर आ जाएगा, तो आप क्या करेंगी जी, आप कहेंगे कि अच्छा जी इवन ये है और ये है। तो जो इवेंट्स का काउंट है, जो डिजायर्ड इवेंट्स का काउंट है वो 3 है, टोटल इवेंट्स जो हैं वो 6 हैं, डिवाइड बाय 6 किया, ये आ गया 1/2, ये आ गया 0.5, जिसको 100% से मल्टीप्लाई करो तो वो आ, बन जाता है 50%। लेट्स मूव ऑन। अब इसमें एक चीज़ जो सिर्फ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, बल्कि लेट्स वेट, वो ये है कि ये जो काउंट है ना, अब जो हम यहाँ पे तो देख देख के कर रहे हैं, ये काउंट बहुत सारे सिनेरियोज में बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वहाँ पे फिर हम वो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के फार्मूलाज यूज़ करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी सीख आए हैं। सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट टू एक्सरसाइज 7.5, और उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे इफ़ नीडेड, एंड यू विल एंजॉय दिस टॉपिक।